अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। असल में मैं जो है कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज से मैं अपना जो है दोबारा लेक्चर शुरू करूंगा, जिसमें सबसे पहले रेविट आर्किटेक्चर को कवर किया जाएगा। रेविट आर्किटेक्चर क्या होता है और उसके बाद जो है उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन होगी, किस तरह से हम रेविट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम रेविट को देख लेते हैं कि रेविट होता क्या है। व्हाट इज़ रेविट? A building information and modeling software used by architecture, engineers, contractor and builders to design, construct and manage building and infrastructure project developed by Autodesk. Revit allows the user to create detailed, data-rich models that contain information about the building design, construction and operation. ठीक, तो ये मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मैंने ऑलरेडी कुछ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने बताया कि रेविट के जो टूल है वो कहाँ से आया था, किस तरह से ऑटोडेस्क ने उसको बाई किया और फिर किस तरह से ऑटोडेस्क ने उसको इन्हांस किया, ठीक मॉडिफाई किया, और ओरिजिनली वो कहाँ से आया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लोड कर दी हुई हैं। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन जो होती हैं BIM की, उसके बारे में वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, ठीक है। और फिर जो है कैड और बीम में फ़र्क, रेविट फ़र्क क्या है वो अपलोड की हैं। बीम चैम्पियन क्या होता है, बीम मॉडलर क्या होता है, बीम इंजीनियर क्या होता है, और अगर आप बीम मॉडलर्स हैं और कोऑर्डिनेटर का सफ़र तय करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑलरेडी मैंने अपलोड जो है की हुई हैं। तो वो किसी को भी ज़रूरत हो तो उन वीडियोस पे जा सकता है और जाके मेरी वीडियोस को ना देख सकता है। रेविट इज़ ए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एक बात मेरी आपने ख्याल रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब पहले प्रोजेक्ट कर रहे होते थे, हमारे जितने भी कमर्शलाइज प्रोजेक्ट होते थे या हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट होते थे वो हम कैड पे करते थे, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट ज़रूर होते थे, इसमें ये नहीं था इशू कि हमारे प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारी कॉल पर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि उस तरह से प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा था, इस तरह से स्मूथ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा था जिस तरह से उसको होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर में हर चीज़ नहीं थी, ठीक है। यानी कैड के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आप कैड के अंदर 2D बना रहे हैं तो 3D अलहदा से बनानी पड़ती थी, या आपने जो है मैक्स इस्तेमाल किया 3D बनाने के लिए, या आपने इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है तो अलहदा से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी, या इंफॉर्मेशन अलहदा से एक्सेल के अंदर कलेक्ट करनी पड़ती डाटाबेस। लेकिन बीम टोटली ये डिफरेंट जो है टूल है, डिफरेंट प्रोसेस है, टूल नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए कहता हूँ कि कैड भी एक प्रोसेस था, और जो प्रोसेस होती हैं वो ये बताती हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से काम करेंगे। लेकिन उन काम करने के लिए उनके टूल्स मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कैड का प्रोसेस था कि हम कंप्यूटर की मदद से ड्राफ्टिंग जितनी भी करती हैं वो कैड का प्रोसेस होता है, लेकिन उसके लिए टूल जो थे वो माइक्रो स्टेशन था या ऑटो कैड था। इसी तरह BIM का प्रोसेस भी, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का भी प्रोसेस जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है। और उसके टूल्स जो हैं डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट जो क्लाइंट्स होती हैं, डिफरेंट जो टूल्स मेकर होती हैं वो डिफरेंट होते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन उन्होंने मिलते जुलते बहुत सारे टूल जो हैं वो इस वक्त बना रखे हैं। जैसे कि आपके पास स्केच पैड है, आपके पास रेविट है, आपके पास टेक्ला है, डिफरेंट टूल्स हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के। तो ये सारे टूल्स ना एक ही प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसे BIM कहती हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस, ये जो टूल होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये बीम के प्रोसेस को बिल्कुल पूरी तरह अकम्प्लिश करता है, ठीक है। जिसमें आपका जो है 2D प्लान भी बन रहा होता है, 3D प्लान भी बन रहा होता है, आपका डेटाबेस भी आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। और हर चीज़ आपके पास आ रही होती है, और बिल्कुल लाइव जो है मॉडल्स आपके बन रहे होती हैं, और लाइव शेयरिंग हो रही होती है, लाइव कोलैबोरेशन हो रही होती है, लाइव कोऑर्डिनेशन आपकी सारी हो रही होती है, और इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर जो इंजीनियर्स हैं वो भी काम कर रहे होती हैं, इसमें दूसरे इंजीनियर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, सब लोग काम कर रहे होती हैं। और जो है इसके अंदर अपने मॉडल्स हैं उनको अकम्प्लिश कर रहे होते हैं, उनको बना रहे होती हैं।
ठीक है। इसमें दो फेस होती हैं, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक तो बिल्डिंग होता है और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। बिल्डिंग के अंदर जो है जब बिल्डिंग की बात होती है तो उसमें आपके पास रेविट एमईपी आ जाता है, रेविट आर्किटेक्चर आ जाता है, रेविट स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें सिविल 3D आ जाती है। सिविल 3D बेसिकली सिविल का टूल है, और वो भी एक बीम टूल है जो ऑटोकैड के इंजन के ऊपर बिल्ड किया गया है, और उसको इस्तेमाल करके आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती हैं उनको आप डिवेल्प करते हैं। ठीक है। देखें, कोई भी बिल्डिंग अगर होगी ना तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है और उसके साथ बिल्डिंग का काम भी होता है, दोनों काम होते हैं। और जब तक ये दोनों काम ना हो तो उस वक्त तक जो है उस बिल्डिंग को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उस बिल्डिंग के अंदर रहा नहीं जा सकता। ठीक है। क्योंकि आपके बिल्डिंग के अंदर के जो है ड्रेनेज का पानी बाहर भी जाना है, बाहर से पानी अंदर भी आना है। ठीक है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको केबलिंग चाहिए। ठीक है। टेलीफोन टेलीकॉम के लिए केबलिंग चाहिए आपके पास। ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास बिल्डिंग को जो आ भी रही होती हैं और बिल्डिंग से जा भी रही होती हैं। अच्छा, ये जो टूल था रिवेट, रिवेट बेसिकली जो है मैंने बताया किसी और का टूल था, इसको ऑटोडेस्क ने खरीद लिया था और ऑटोडेस्क ने इसको काफ़ी इंहांस किया था ताकि इसके अंदर जितने भी यूज़ हैं वो डिटेल में आप जो है अपने मॉडल्स प्रिपेयर कर सकें, और जो मॉडल वो प्रिपेयर करते हैं वो डाटा रिच मॉडल्स होती हैं दैट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि रियल टाइम होता है, और फिर जो है पूरा एक बिल्डिंग का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन से लेके आपके ऑपरेशन तक जो है सारा एक प्रोसेस होता है जिसको लेके रिमिट जो है चल रहा होता है। उसके बाद जो है डेविड कौन कौन से रेंज ऑफ फीचर्स होती हैं जो प्रोवाइड करता है, उसमें जो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, क्रिएटिंग एडिटिंग बिल्डिंग मॉडल इंक्लूडिंग वॉल फ्लोर रूफ्स एंड डोर्स। ठीक है। तो जितने भी आपके पास आर्किटेक्चर इंजीनियर होती हैं वो आपके मॉडल्स के अंदर आपके वॉल्स वगैरह, रूफ प्लान्स, ठीक है, डोर्स वगैरह सारे जो है वो बना देते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं जो डिज़ाइनिंग एनालिसिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की कर रहे होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग बीम होते हैं, कॉलम होती है, फाउंडेशन होती हैं। उसके बाद एमईपी इंजीनियर आ जाते हैं, डिज़ाइन एनालिसिस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सिस्टम कंस्ट्रक्शन प्लानर आ जाते हैं, क्रिएटिंग कंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। कोलाब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, एनेबलिंग टीम टू वर्क टुगेदर ऑन ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डाटा शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखें, जब भी आप कोई भी रेविट का मॉडल आप बना रहे होते हैं तो वो सेंट्रल मॉडल कहलाता है, जिसे फेडरेटेड मॉडल कहते हैं। ठीक है। वो उसका जो डाटा होता है या उसके जो फीचर्स होती हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकती हैं, और मुख्तलिफ लोग जो होते हैं एक ही मॉडल के ऊपर सेम टाइम पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं रेविट के, जिसमें आपकी जो कोलैबोरेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूस एरर, आपकी एरर बहुत जो है कम हो जाती है, इंक्रीज आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। इन्हांस डिज़ाइन एंड विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज़, और आपकी जो विजुअलाइजेशन मॉडल को देखने का जो सलाहियत होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है, डिज़ाइन को बहुत इन्हांस किया जा सकता है, बेहतर किया जाता है। बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट एनालिसिस, और डाटा को आप मैनेज भी कर सकते हैं, उसके एनालिसिस भी कर सकते हैं। Revit is widely used in the architecture, engineers, and construction AEC industry, and is considered the industry standard tool for beam-based design and construction. तो ये तो आपका ना एक मैंने तौरफ आपके सामने रखा है कि जो है रेविट क्या होता है और रेविट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और रेविट की क्या अफादियत हैं, रेविट किस तरह से इस्तेमाल होता है। बाकी इंशाल्लाह जो अगली स्लाइड होगी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रेविट की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो इन्वॉल्व हो रही होती है, किस तरह से हम काम करते हैं, या इसका जो टूल बार्स हैं या इसके जो टैब हैं वो क्या क्या होती हैं, वो कहाँ कहाँ होती हैं, और किस तरह से वो सारे मिलके काम करती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।